हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिकल एनालिसिस का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट डिले। सैद्धांतिक आवृत्ति बंटन से आप क्या समझते हैं? दीपक पॉइसन बंटनों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। What do you understand by theoretical frequency distribution? Discuss the characteristics of the binomial and Poisson distribution. ये क्वेश्चंस हमारा शॉर्ट में भी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट नोट्स लिखने को भी आ जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमारा बन जाता है। इस क्वेश्चन से हमारे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो सैद्धांतिक आवृत्ति बंटन से आशय, मीनिंग ऑफ थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सैद्धांतिक आवृत्ति बंटन से आशय ऐसी आवृत्ति बंटनों से है जिन्हें वास्तविक अवलोकनों या प्रयोगों द्वारा प्राप्त न करके कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर गणितीय रूप में अनुमानित किया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब यही है कि जिसमें हम वास्तविक अवलोकनों या प्रयोगों द्वारा प्राप्त न करके कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर गणितीय रूप में अनुमानित किया जाता है। इन्हें प्रत्याशित या आदर्श आवृत्ति बंटन यानी एक्सपेक्टेड और मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। व्यवहार में निम्न तीन सैद्धांतिक बंटनों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जिनका इम्पोर्टेंट है स्टैटिक्स में मोस्टली। इसमें क्या आता है? द्विपद बंटन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन बंटन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और सामान्य बंटन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम जानेंगे द्विपद बंटन यानी कि पॉइसन बंटन क्या, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे इसके नाम से पता चला द्विपद बंटन, इसमें दो पद होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। द्विपद बंटन के प्रतिपादन का श्रेय स्विस गणितज्ञ जेम्स बर्नौली को है। इस बंटन को उनके नाम पे बर्नौली बंटन भी कहा जाता है। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि बर्नौली बंटन क्या होता है, उस पे एक शॉर्ट नोट्स लिखिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक है, तो द्विपद बंटन यानी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम बर्नौली बंटन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? स्विस गणितज्ञ जेम्स बर्नौली ने किया था। ठीक है, द्विपद बाइनोमियल का अर्थ होता है दो पद, एक घटना की सफलता सक्सेस और दूसरा घटना की असफलता यानी अनसक्सेस से संबंधित होता है। यह घटना एक खंडित आवृत्ति बंटन यानी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। द्विपद बंटन को सिक्के उछालने के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे एक सुडौल सिक्के को उछाला जाए तो दो परिणाम प्राप्त होंगे, या तो सिक्का चित गिरेगा या पट गिरेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यदि सिक्के के चित गिरने की को हम सफलता और पट गिरने को असफलता माना जाए तो हम उसको जो है संकेत अक्षर के रूप में P व Q प्रयोग किया जाए तो प्रायिकता के सिद्धांत के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि P = Q = 1/2 और P + Q = 1। मतलब प्रोबेबिलिटी अगर हम सक्सेस की देखें तो क्या हो जाएगी? P = Q = 1/2 और अगर हम P + Q यानी प्रोबेबिलिटी सक्सेस और फेलियर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा। इसी तरह यदि दो सिक्के उछाले जाएं तो सभी परिणामों की प्रायिकता P + Q का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। उसका स्क्वायर का योग P का स्क्वायर + 2PQ + Q का स्क्वायर होगा। अतः दो सिक्का उछालने जाने पर उसके द्विपद बंटन P + Q का हम क्या कर देंगे? विस्तार कर देंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, द्विपद बंटन की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सैद्धांतिक आवृत्ति बंटन यानी थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये एक सैद्धांतिक आवृत्ति बंटन है जिसमें बर्नौली प्रमेय का प्रयोग करके हम प्रत्याशित आवृत्ति की गणना की जाती है यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है
खंडित आवृत्ति बंटन यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये खंडित आवृत्ति बंटन है। इसमें सफलताओं की संख्या 0 से 1 2 डॉट n होती है और तत्संवादी प्रायिकता और प्रत्याशित आवृत्ति द्विपद विस्तार द्वारा परिकलित की जाती है। जैसे हमने 2 से ज़्यादा सिक्के होंगे तो p प्लस q का स्क्वायर का विस्तार करेंगे, ठीक है। थर्ड, आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन, इस बंटन को रेखा चित्र पर आवृत्ति बहुभुज के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा है स्वरूप फॉर्म, द्विपद बंटन का स्वरूप p और q के माप और घातांक n के मूल्य पर आधारित है, जिसमें p हमारा क्या होता है सक्सेस और q फेलियर होता है और n क्यूब लगाते हैं। अचर मूल्य कांस्टेंट, द्विपद बंटन के अचर मूल्य निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। हमें समांतर माध्य निकालना होता है तो x बार इक्वल टू NP और प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √NPQ कर देंगे, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। परिघातों पर आधारित विषमता गुणांक इक्वल टू √B1 इक्वल टू Q माइनस P डिवाइडेड बाय √NPQ। परिघातों पर आधारित प्रत्यु शीर्षत्व का माप निकालते हैं तो b का स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 6PQ डिवाइडेड बाय NPQ। इसका यूज क्या है कि जिन क्षेत्रों में घटनाओं की सफलता व असफलता के आधार पर हम डिक्टियोटोमुअस क्लासिफिकेशन किया जाता है वहां पर द्विपद बंटन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सिक्का उछालने पर चिट या पट गिरना, जनसंख्या का स्त्री या पुरुष में वितरण ETC, ये सब कहाँ पे हम यूज करते हैं? इसमें हम क्या यूज करते हैं? द्विपद बंटन यानी कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो हमने जाना द्विपद बंटन यानी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद बंटन में 2 पद होते हैं, एक घटना की सफलता और दूसरा घटना की असफलता से संबंधित होता है। जब हमने इसको कॉइन टॉस करने के एग्जांपल से समझा, जब हम कोई भी कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल यानी या तो हेड आएगा कॉइन में या फिर टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P इक्वल टू Q इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस Q इक्वल टू 1 हो जाता है। ये हमारा द्विपद बंटन। और द्विपद बंटन का प्रतिपादन किसने किया था? स्विस गणितज्ञ जेम्स बर्नौली ने किया था, इसलिए उनके नाम पे बर्नौली बंटन भी कहते हैं। सेकेंड थिंग हमने पढ़ी द्विपद बंटन की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली बात, ये एक सैद्धांतिक आवृत्ति बंटन है यानी थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम प्रत्याशित आवृत्ति की गणना करते हैं। सेकेंड है आवृत्ति खंडित आवृत्ति बंटन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थर्ड है आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन, इस बंटन को हम रेखा चित्र पर आवृत्ति बहुभुज के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा है स्वरूप, इसमें 2 पद होते हैं, P और Q और n घातांक के रूप में मूल्य पर आधारित है। पांचवा हमने अचर मूल्य यानी इसके कांस्टेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, समांतर माध्य यानी x बार, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं हम NPQ के थ्रू। इसका यूज क्या होता है? जहां पर भी घटना की सफलता और असफलता के आधार पे हम एस्टिमेशन करते हैं प्रोबेबिलिटी, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे जनसंख्या का स्त्री पुरुष में वितरण और सिक्का टॉस करते हैं, जब कोई भी कॉइन टॉस करते हैं तो उसका हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।